किस तरह से आप इसमें जॉब ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या सैलरी रहती है, वर्क क्या रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। कई स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्टडी के साथ में अर्निंग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉल सेंटर बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी स्टडी पर फोकस तो करते ही हैं, साथ में जो छुट्टियां लगती हैं एग्ज़ाम के बाद वो पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब सर्च करते हैं कुछ टाइमिंग के लिए, तो उनके लिए भी पार्ट टाइम जॉब में कॉल सेंटर जॉब बेस्ट रहती है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसमें आप जॉब ले सकते हैं। अगर आप भी कॉल सेंटर में जॉब लेना चाहते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देती हूँ, तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉल सेंटर है क्या। तो कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर कहें या बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हम कॉल सेंटर या बीपीओ इसको कह सकते हैं। जब हमें कोई समस्या होती है किसी भी तरह की, लाइक जैसे कि फ़ोन में हमें सिम की प्रॉब्लम होती है, या बैंक से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है, या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तब हम उससे रिलेटेड फील्ड या कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करता है। आज सभी कंपनीज अपने कस्टमर्स को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिस पर कस्टमर कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। यही कॉल सेंटर जॉब या कॉल सेंटर सर्विस कहलाती है। सो आप ये समझ गए हैं कॉल सेंटर है क्या। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कॉल सेंटर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड में जो कस्टमर रहता है वो खुद कॉल करते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए सॉल्व करने के लिए कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं। और सेकंड रहता है आउटबाउंड, इसमें कस्टमर केयर कस्टमर को कॉल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमें जब प्रॉब्लम रहती है तो हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या हमें वो सहायता करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सेकंड में अगर आप देखें तो कई बार कंपनी की साइड से हमको फ़ोन आता है। ये जो कॉल आती है कंपनी साइड से वो कॉल सेंटर से ही आती है, कस्टमर केयर से ही ये कॉल हमको की जाती है, जैसे कि उनकी जो भी फैसिलिटीज़ है या न्यू पॉलिसीज़ आती हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। सो ये है इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब हम देखते हैं कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर में कॉल सेंटर के लिए वैकेंसीज, कॉल सेंटर जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं, विज्ञापन निकाले जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं। साथ ही आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर भी कंपनियां अपना जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं, उसके लिए विज्ञापन निकालती हैं, नोटिफिकेशन आउट करती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल पर, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा कॉल सेंटर में जॉब लेने के लिए कुछ स्किल्स हैं जो आपको आना ज़रूरी है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आपकी कमांड है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अदर जो लैंग्वेज है वो भी अगर आपको आती है तो आपके लिए ये इसका जो प्रेफरेंस है वो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। सेकेंड, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कॉल सेंटर में जो वर्क रहता है कंप्यूटर पर रहता है, तो आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ स्किल्स हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो कॉल सेंटर में जॉब मिलना आपको ईजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कॉल सेंटर में जॉब के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो आपका 12th पास या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से ही आपका ग्रेजुएशन या 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th या ग्रेजुएशन है तब आप कॉल सेंटर की जॉब ले सकते हैं। सेकंड, आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से होता है, तो आपका यहाँ पर होगा इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, या आप कॉल सेंटर में काम क्यों करना चाहते हैं, या कॉल सेंटर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, या जो कंपनी में आप गए हैं वो आपसे क्वेश्चन कर सकती है कि आप हमारी कंपनी के लिए ही वर्क क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में लिए जाते हैं। इसके बाद आपको दी जाती है ट्रेनिंग में आपको एक
स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। पहले आपको ट्रेन किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कस्टमर से किस तरह से बात करनी है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। बात करने का तरीका आपको सिखाया जाता है कस्टमर से। साथ में आपको एक जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ही आपको बोलने को कहा जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको कॉल पर बात करने को कहा जाता है और आपकी जो कॉल है वो ऑडिटर सुनते हैं और देखते हैं कि आप ठीक तरह से बात कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई कमी होती है तो उसको ऑडिटर उसमें सुधार करते हैं या उन कमियों को दूर कराया जाता है और आपको और अच्छे से ट्रेन करने को बोला जाता है या ट्रेन आपको किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलरी क्या रहती है। तो सैलरी हम फिक्स नहीं बता सकते कि सैलरी क्या रहती है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग जो सैलरी है वो फिक्स करती हैं। फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग सैलरी देखें तो 8,000 से 20,000 तक हम मान के चलें, कंपनी के अकॉर्डिंग रहता है। मैं फिर से कहूँगी, कंपनी पर ये डिपेंड करता है वो कितना देती हैं। कई कंपनियाँ हैं जो 8,000 से भी कम देती हैं कॉल सेंटर पर। तो ये आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पर एक एवरेज निकाल के आपको दे रही हूँ, 8,000 से 20,000 रहता है। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी कॉल सेंटर जॉब के बारे में। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या आप कॉल सेंटर में जॉब लेना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर किए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर भी इसको कर दीजिएगा जो भी कॉल सेंटर जॉब के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। थैंक यू।